स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सट्रीम यानी कि इस नए वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए लेकर आई है नई नई इन्फॉर्मेशन फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्नाइजेंस पे। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। आपको पता क्या क्या चलेगा ये बता देते हैं। सबसे पहले आपको फुटप्रिंटिंग के बारे में पता चलेगा। फुटप्रिंटिंग के सोर्सेस क्या होते हैं, फुटप्रिंटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, फुटप्रिंटिंग से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। उसके बाद फुटप्रिंटिंग से आप अपने आप को बचाएंगे कैसे, फुटप्रिंटिंग के एडवांटेज क्या होते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले होता है फुटप्रिंटिंग क्या होती है। तो किसी भी सिस्टम पे अटैक करने का एक सक्सेसफुल तरीका खोजने का प्रोसेस को हम बोलते हैं फुटप्रिंटिंग। इट मींस आप किसी सिस्टम पे अगर अटैक करना चाहते हैं तो उस पे अटैक करने का एक सक्सेसफुल वे अगर हम सर्च करें, खोजें, तो वो फुटप्रिंटिंग के अंदर में आता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि फुटप्रिंटिंग एक फुल प्रूफ प्लान बना के किसी सिस्टम पे अटैक करने की प्रोसेस को बोलते हैं। इसके बाद आता है कि फुटप्रिंटिंग कितने टाइप्स की होती है। तो फुटप्रिंटिंग मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है एक्टिव फुटप्रिंटिंग, दूसरा होता है पैसिव फुटप्रिंटिंग। एक्टिव फुटप्रिंटिंग मतलब वो होता है जिसमें आप किसी सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट होकर उससे सिंपली कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। उसके बाद आता है पैसिव फुटप्रिंटिंग। पैसिव फुटप्रिंटिंग वो होती है जिसमें आप किसी सिस्टम से इनडायरेक्टली कनेक्ट होकर, रिमोटली कनेक्ट होकर उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि फुटप्रिंटिंग के सोर्सेस क्या होते हैं। तो सोर्सेस में बड़ी लंबी लाइन पड़ी हुई है, लेकिन जो मेन है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आता है सोशल मीडिया। आपके बीच में कई लोग ऐसे होंगे या आसपास कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी हर एक इन्फॉर्मेशन को, यहाँ तक कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी ऑनलाइन शेयर करते हैं, जहाँ पे वो जुड़े हुए, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल वेबसाइट है उनकी, जहाँ पे वो जुड़े हुए हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अपनी हर इन्फॉर्मेशन वो डालते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज हैकर्स इन्हीं इन्फॉर्मेशन का गलत यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जॉब साइट्स। अब देखिए जॉब साइट्स के थ्रू क्या होता है, जैसे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जब उन्हें जॉब चाहिए होती है, या हम बोल सकते हैं कि उन्हें जब कोई चाहिए होता है आदमी काम करने के लिए या एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं, तो उस टाइम पे वो लोग जॉब सीकर्स को खोजते हैं। जॉब सीकर्स मिलते कहाँ हैं? जॉब साइट्स पे मिलते हैं। तो जो जॉब साइट्स होती हैं कुछ इनमें से फेक भी होते हैं। वहाँ पे आप अपनी ढेर सारे इन्फॉर्मेशन, या ऐसा भी बोल सकते हैं हम अपने रिज्यूम वहाँ पे शेयर करते हैं। जिन अगर कोई फेक वहाँ पे साइट है तो उनका मिसयूज भी कर सकती है, या ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देती है कि हाँ हमारे यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, आप इनको कुछ और बेटर कर सकें तो बताइए। तो इसके लिए जॉब वेबसाइट्स भी बहुत काम करती हैं। इसके बाद आता है गूगल। अब देखिए गूगल के थ्रू कैसे फुटप्रिंटिंग हो सकती है आपको पता नहीं है, लेकिन जो सर्च इंजन होते हैं जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ढेर सारे सर्च इंजन है, जैसे डकडकगो भी होता है, ढेर सारे हैं। तो इनके पास कुछ एबिलिटीज होती हैं आपके फ़ोन में कुछ सर्च परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप अगर चाहें तो नेट पे जो वेब कैमरास अवेलेबल है उन्हें आप देख सकते हैं। उसके लिए वीवर फ्रेम मोड करके एक सर्च होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेक्स्ट। उसकी मदद से आप अगर ये सर्च करें गूगल पे तो आपको वेब कैमरास फाइंड होंगे। आप वेब कैमरास को वहाँ पे देख सकेंगे, यहाँ का दिखेगा, अलग अलग जगहों का दिखेगा। तो गूगल के थ्रू हम ढेर सारे सर्च कर सकते हैं। कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक्स को अगर आप जानेंगे तो जैसे NURL होता है, URL होता है, ऐसा करके ढेर सारे होते हैं। उन टेक्निक्स को अगर आप जानेंगे तो उसके थ्रू आप ढेर सारे वहाँ पे अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हैं। इसके बाद इसी में एक टर्म आता है गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई की पढ़ने वाली है चांद की, तो वो आपको बताएगा गूगल डॉक्स में हम क्या करते हैं कि गूगल के थ्रू हैकिंग करते हैं, फुटप्रिंटिंग करते हैं। इसके बाद आता है टॉपिक सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ढेर सारे टॉपिक्स आते हैं। पहला होता है एव्सड्रॉपिंग। देखिए एव्सड्रॉपिंग क्या होता है कि ये पैकेट्स को कैप्चर करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम पैकेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि एव्सड्रॉपिंग वाली प्रोसेस से या इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसके बीच में जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज रहता है वो एक पैकेट बन के जाते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक पैकेट बन के जाते हैं। उन पैकेट को कैप्चर करने का मेथड पता चल गया, तो वो मेथड और कोई नहीं एव्सड्रॉपिंग ही होता है। किसी पैकेट को या डेटा पैकेट्स को कैप्चर करने की विधि को हम बोलते हैं एव्सड्रॉपिंग। इसके बाद आता है शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग नाम से पता चलता है कंधे पे सिर रख के झांकना। तो ये शोल्डर सर्फिंग मीन्स जैसे आप कोई अपना पासवर्ड वगैरह फोन में इंटर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, लगा रहे हैं कुछ, तो आपके कंधे पे जैसे आपके दोस्त ही हैं, घर में कोई रिलेटिव्स होंगे तो वो अगर उसे देख रहे हैं तो वो कर सकते हैं, उसे देख के
वो नोटिस कर सकते हैं उनसे, फिर उसका मिसयूजिंग भी कर सकते हैं, तो ऐसा आप बचाइए। और शोल्डर सर्फिंग एक और तरीका होता है, जैसे आपके फ़ोन में अगर कीलॉगर्स वगैरह कोई लगा दिया तो आप क्या क्या टाइप करते हैं सब कुछ इसका इन्फॉर्मेशन वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर उसे मिलती रहती है। इसके बाद archu.org आता है। देखिए archu.org एक वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, जिसके अंदर आपको तरह तरह की चीज़ें जो इस टाइम पे प्रेजेंट वेबसाइट में नहीं है लेकिन पहले कभी अवेलेबल हुआ करती थी, उस टाइम की चीज़ें आपको अभी मिलेंगी। पुरानी कोई चीज़, कोई मूवी हो गया, इमेज हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, अगर कभी किसी वेबसाइट पे कहीं भी अवेलेबल था तो इस टाइम पे वो archu.org पे गारंटीड है अवेलेबल होगा। ये उस वेबसाइट का काम ही है कि वो टाइम पे हर जगह का स्नैपशॉट लेके रखती है अपने पास और उन डेटास को अपने पास स्टोर करके जब इसको जरूरत पड़ती है उन्हें देती है। आप भी कुछ सर्च कर सकते हैं या चाहिए तो खुद अपनी भी आप आईडी बना के अपना भी कोई डेटा स्टोर कीजिए वहाँ पे। इसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए हेवेल्स हो गया, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो इसके लिए सबसे पहले जो हैकर्स होते हैं उसकी वेबसाइट में जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसी की वेबसाइट पे जाते हैं। तो वहाँ पे यहाँ तक कि उनके एम्प्लॉयज़ का डिटेल भी मिल सकता है, उनका हर एक डिटेल हम बोल सकते हैं उनकी वेबसाइट पे मिल जाता है। बिकॉज लोगों को ये अच्छा लगता है कि अपनी डिटेल्स जो भी है उनके पास वो अपने वेबसाइट पे वहाँ पे डालें। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट होती है वो भी हैकर्स को सबसे शुरू करने के लिए फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत काम करेगा। न्यूट्रेस क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं एक टूल है जो क्या करता है, पाथ इन्फो निकालता है, पाथ इन्फो गैदर करता है, जो या बोल सकते हैं एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का रेट ट्रूसर है। न्यूट्रेस का यही काम है कि वो रूट ट्रेसर है और एक प्रोग्राम है जो क्या करता है कि जो हमारी फाइल्स होती हैं या कुछ भी है हमारे पास, कुछ भी अगर डेटा है तो उनको कैप्चर करता है, उनकी लोकेशंस को कैप्चर करता है, उनके रूट को कैप्चर करता है। अच्छा, ये करता क्या क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है, जैसे कंप्यूटर का आईपी आपकी क्या क्या है, कॉन्टैक्ट्स क्या है, लोकेशन क्या है। जैसे मान लीजिए आप कहीं से कनेक्टेड हैं तो उसके बीच का रूट पूरा पता करेगा कि इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी साइट से जुड़े हैं तो उसके बीच में कौन कौन से, जैसे आपने किस सर्वर से पहले रिक्वेस्ट किया तो उसने कहाँ पे रिक्वेस्ट किया, ये सब चीज़ें रूट ट्रेसर से निकल सकती हैं। उसके बाद आता है हुइज। तो हुइज एक वेबसाइट है जो आपकी वेबसाइट के बारे में कुछ डिटेल्स निकाल सकती है। जैसे हुइज पे अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट, मान लीजिए अगर आपकी कोई वेबसाइट और कोई किसी की वेबसाइट हो सकती है, उसकी अगर डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पे बस उसका नाम डालिए, उसके बाद उसका ढेर सारा पूरा डेटा उसके बारे में आ जाएगा। जैसे उसका डोमेन नेम आ जाएगा, उस पर ईमेल आईडी कौन कौन से रजिस्टर्ड है ये आ जाएगा, डोमेन का ऑनर आ जाएगा, ढेर सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि वेबसाइट फुटप्रिंटिंग में बहुत काम आती हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि फुटप्रिंटिंग के एडवांटेज क्या होते हैं। तो फुटप्रिंटिंग का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि फुटप्रिंटिंग किसी भी हैकर को या जो भी इथिकल हैकर जो ना हो, सॉरी ब्लैक हैट हैकर, उसको क्या करती है कि सिक्योरिटी का एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देती है कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा सिक्योरिटी है, ऐसा ऐसा आप काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कि जब उसे कमियों के बारे में पता चल जाएगा, जब आपकी कमी के बारे में किसी को पता चल जाएगा तो आप घायल जल्दी हो पाएंगे। तो सेम इसी तरह से जब उसको आपके सिस्टम के बारे में कुछ पता चल जाएगा, उसकी कमियों के बारे में पता चल जाएगा, तो बस वो वहीं पे फोर्स करेगा, वहीं पे अटैक करने का कोशिश करेगा। तीसरा, उसको सबसे बढ़िया प्रोसेस आइडेंटिफाई करने का ये पता चल जाता है कि हाँ हमारे लिए कौन सा रास्ता बेटर पड़ेगा। इसके बाद इसके काउंटर मेजर्स, मतलब हम उससे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो आप हमें जो पोस्टिंग करते हैं, हम लोग कहीं भी अपनी डेटा वगैरह पोस्ट कर देते हैं, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो अनवांटेड फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप नहीं जानते, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को हमें हमेशा एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। जैसे अननोन आदमी है तो उसको डिलीट कीजिए, आप रिक्वेस्ट उसकी स्वीकार मत कीजिए। उसके बाद हर जगह पे हैकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ही सही। जैसे मैसेज में कोई अननोन नंबर से लिंक आता है तो उसे क्लिक मत कीजिए। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करेंगे। जो आपको ऑप्शन नहीं समझ में आएगा, जो आपको पॉइंट नहीं समझ में आया, उसको कमेंट कीजिए कि हाँ भाई ये नहीं समझ में आया, उसे हम फिर से बता देंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।